देखो आई लाल परी दूर देश से लेके राज, उसके पास न जाना तुम, क्योंकि उससे है खोने की प्यास। यार ये जैज़ को क्या हो गया है? क्यों इतनी परेशान है? ये नॉर्मली तो ऐसे बिहेव नहीं करती है। नीना दी, ये दादी क्या गा रही है और ऐसे गाने कहाँ से लाती है? अमन भैया, क्या हुआ? ये चेहरे पर 12 क्यों बजे आपके? Nothing. You're okay, right? Yeah, don't worry, I'm fine. Okay. एक झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ, फिर झूठ पे झूठ, फिर झूठ की चिता और सच की आग, बच जाती है सिर्फ राख ही राख। नीना दी, ये दादी की ऐसी बातों की स्टोरीज सोशल मीडिया पे डाल दूं क्या? तहलका मच जाएगा। पागल, स्टोरीज तो अब दादी की सुन तू। अच्छा दादी, कहानी में आगे क्या हुआ? मतलब अगर अंक शाह का बेटा जोरावर मर गया तो ये श्राप की कहानी आगे कैसे बढ़ी? हीरानूर अंक शाह के कब्र से शुरू होती है उसकी बेगम हीरानूर की कहानी। जोरावर! बेगम हीरानूर, पूरा महल जल रहा है, यहाँ रहने में धोखा है। चलिए यहाँ से बेगम साहिबा। जोरावर, वजीर आला, दोनों चल गए दोनों। चलिए, अरे चलिए वजीर आला। बेगम साहिबा, ये ना भूलें कि आप उम्मीद से हैं। आपका नहीं तो अपने पेट में पलते बच्चे के लिए तो चलिए, खुदा के लिए हमारे साथ चलिए। बेगम साहिबा, आइए, संभाल के इस बगी में बैठ जाइए। हाँ, हमारा हाथ लीजिए जी, आइए। या अल्लाह, हमारे इस बच्चे की हिफाजत करना। बस वक्त से पहले हमें हमारे अबू के पास बगदाद सलामत पहुंचा दे। ऐसा ही होगा बेगम साहिबा, मैं वादा करती हूँ, बगदाद जरूर पहुँचेंगे। चलिए जनाब, बगदाद चलिए, जल्दी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ जनाब? आपने बग्गी क्यों रोक दी? माफ कीजिए, घोड़े आगे नहीं जा रहे हैं। क्या मतलब? आपको जरा सा भी इल्म है कि बेगम हीरानूर साहिबा की क्या हालत है यहाँ? और ये तूफान कमबख्त रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखिए जनाब, आप बाद में जो मर्जी रकम ले लीजिएगा इस सवारी की, पर यहाँ से फौरन निकलिए। चलिए। घोड़े बहुत डरे हुए हैं मोहतरमा, आगे जाने से इनकार कर रहे हैं, पर हम दोबारा कोशिश करते हैं। रुकिए। हैया! हैया! हा! हा! अरे मेरे घोड़े भाग गए, मैंने कहा था आपसे। अब देखो, मैं जाता हूँ उन्हें ढूंढने, आप यहीं रुकिए। सुनिए, अरे सुनिए तो। उमेमा, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? बेगम साहिबा, वो बिजली के डर से दोनों घोड़े फरार हो गए।
फरार हो गए? या खुदा, तू कैसी इम्तिहान ले रहा है? ओमेगा, ये दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा पापा, ये दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पैदल ले जाओ हमें, हम कहीं आसरा ढूंढ लेंगे। चलिए चलिए। लेकिन बेगम साहिबा, हमने कहा ना, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। चलिए। जो हुक्म बेगम साहिबा। आइए, संभाल के। उस रात के तूफानी बारिश में हीरा नूर और उसकी कनीज उमायमा उस भयानक घने जंगल में घंटों चलती रही, मगर उन्हें ये पता ही नहीं था कि कोई उनका शिकार करने के लिए बेकरार था। बेगम साहिबा, क्या हुआ? हाँ, से नहीं हो रहा, से नहीं हो रहा। या अल्लाह, अब क्या करें? बेगम साहिबा, आप यहीं रुके, मैं फौरन पानी का इंतजाम करती हूँ। हाँ जल्दी आना, जल्दी। सूरज चढ़ने ही वाला है, आप बस सब्र करें, मैं अभी आई। या अल्लाह, मेरी ऐसी इम्तिहान ना ले, मेरे बच्चे को बचा ले, बस यही दुआ है। हाँ, मेरा बच्चा। अल्लाह, या अल्लाह। एक अकेली निहत्ती औरत जो पेट से थी और सामने भूखे भेड़ियों का झुंड एक एक करके उसे घेरने लगे। भेड़िए, यहाँ से भागना नामुमकिन है। गजाला, काली रातों के ये कलाम। तू हमको तूने भी मौत मार दिया, मेरे जोरावर को भी बख्शा नहीं तूने। अब क्या चाहती है तू? देख तू मुझे बख्श दे। मेरे पेट में बच्चा है, उसका वास्ता है तुझे। मेरे पेट में भी बच्चा था, पर तेरे शौहर ने तो कोई रहम नहीं किया, कोई रहम नहीं किया मुझ पर। बेगम साहिबा, और अब तुम पर भी कोई रहम नहीं होगा। नहीं गजाला, बचाओ मुझे, मेरे बच्चे को बचाओ। गजाला, हटा दे गजाला, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। गजाला, या अल्लाह, बेगम साहिबा, क्या हो गया? अल्लाह, या रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्र है इस बच्चे की हिफाजत करने के लिए। बेगम साहिबा ने मरने से पहले इस बच्चे को बचा लिया, इस बच्चे को बचा लिया, बच्चे को बचा लिया। इस बच्ची को बगदाद पहुंचने से अब खुदा भी नहीं रोक सकता, खुदा भी नहीं। उमायमा,
अल्लाह आप पर रहमत बरसाए। आपका जितना शुक्रिया अदा हम करें उतना कम होगा। आप हमारी नवासी को हम तक ले आई, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। यह हमारे हीरा नूर की आखिरी निशानी है। ज़ह-नसीब सुल्तान बगदाद, इसकी जिंदगी अभी बाकी है और मैं इस नूर से मिलने जरूर लौटूंगी। मगर खुदा हाफिज सुल्तान बगदाद। सालों बीत गए और आखिर आ गई वो कमसिन जवानी की एक सुबह। नूर शाह की खूबसूरती पूरे बगदाद में मशहूर थी। उसकी एक हंसी से पूरा बगदाद रोशन हो जाता था। इतनी सुंदर कि लोग उसे नजरें मिलाने से डरते थे। बेचारी नूर, उसे पता ही नहीं था कि जिस खूबसूरती का उसे घमंड था वो राख होने वाली थी। उसकी जिंदगी में एक काली रात ऐसी आई जब उसे एक तेज बुखार ने अपने वश में कर लिया। अल्लाह, नाना जान, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ है हमारी नूर को? सिपाही, हकीम कहाँ है? हुजूर, उन्होंने एक लड़के को भेजा है। कौन लड़का? वही जंगल में रहने वाली जादूगरनी का बेटा शकून। हकीम जी का कहना है वही ठीक कर सकता है शहजादी साहिबा को। उस लड़के को अंदर भेजिए फौरन। जी जहापना। हमें बुलाया आपने? हमारी मदद कीजिए शकून। देखिए इसे क्या हो रहा है? हमारे पास आइए नाना जान, हमारे पास आइए। हाँ बेटा नूर। हमें खून चाहिए, हमें खून पीना है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? रस्सी ले आइए फौरन। रस्सी? ये आप क्या कह रहे हैं? कस के बांध दीजिए इसे। नाना, ये मुझे मार देगा। नाना, मुझे बचा लीजिए। नूर, मेरी बच्ची, तुम ऐसे मरोगे, तुम सब मरोगे। नूर, बांध दो इसे फौरन। बेटा, मैं हूं आपका नाना। आप बेकार की कोशिश कर रहे जनाब। वो आपको पहचान नहीं सकती। उसके सर पर कोई साया सवार है। नूर। नाना, आपने हमें ऐसे क्यों बांध दिया? नाना, खोलिए इसे, खोलिए ना हमें। नाना, ठहरिए, रुक जाइए। अगर आपने इसे रिहा किया तो आपकी जान ले सकती है जाबना। नाना, खोलिए ना मुझे। खोलिए ना नाना, भूख लगी है हमें। नूर, मालूम पड़ता है किसी श्राप का शिकार है ये। श्राप? ये क्या कह रहे हैं आप? या खुदा, क्या इसका कोई इलाज है? इन खिड़की के पर्दों को आपने बंद क्यों कर रखा है? खुलवाइए इन्हें।
या अल्लाह। आप रुकिए जापना, मैं कुछ करता हूं। अखनहु आई हिमनहा, अखनहु आई हिमनहा, अखनहु आई हिमनहा। एक बात बताइए जापना, क्या शहजादी का भेड़ियों से कोई ताल्लुक रहा है? इसकी अम्मी हीरानूर पेट से थी जब भेड़ियों ने उसे नोच खाया, मगर किसी तरह से नूर बच गई। वो बची नहीं थी, उसे बचाया गया था, लेकिन ज्यादा देर नहीं बचेगी। क्या मतलब? आज की रात पूरा चांद नजर आ रहा है और इसके शरीर के अंदर के भेड़िए का खून जाग रहा है। क्या? जिस रात ये पैदा हुई थी उसके खून में भेड़िए का खून शामिल हुआ है। तो अब हम क्या करें? मेरे पास एक दवाई है जो फिलहाल के लिए काम कर जाए, शायद। शहजादी, मुंह खोलिए। ये तुमने क्या किया? घबराइए नहीं जापना, आज की रात तो ये बच जाएगी, मगर आगे? आगे? आगे क्या? 30 दिन बाद जब पूरा चांद फिर नजर आएगा, वो नूर की आखिरी रात होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी कीजिए मगर हमारी बच्ची को बचा लीजिए। एक तरीका है, मगर क्या आप कर पाएंगे? मेरी बच्ची के लिए मैं कुछ भी करने के लिए राजी हूं। कुछ भी कर सकते हैं। शहजादी नूर को मेरे हवाले करना होगा। 30 दिन तक ये लड़की मेरी निगरानी में रहेगी। मैं इसे सब सिखा दूंगा। क्या सिखाओगे? कि भेड़िए का शिकार कैसे करते हैं। शिकार? शहजादी नूर के सर पर जो साया है उसे हटाने के लिए इसे खुद उस जानवर को मारना होगा जिसका खून इसके रगों में दौड़ रहा है। मंजूर है। हम आज रात ही निकलेंगे और हमारे साथ कोई सिपाही नहीं होगा। अब हमें इजाजत दीजिए। और हां, नूर के लिए अल्लाह से दुआ मांगिएगा, क्योंकि कल सुबह उसकी जिंदगी की नई सुबह होने वाली है। सलाम। खुदा हाफिज मेरी नूर, खुदा हाफिज। नाना, नाना, ये कौन सी जगह है? नाना जान, जहां आपको होना चाहिए। आप कौन? हमारे नाना जान कहाँ हैं? मुंह खोलिए। ये मुंह खोलिए। क्या था ये? इतना कड़वा। चुप रहो, हाथ आगे बढ़ाओ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। मेरे हाथ क्यों बांध रहे हैं आप? शहजादी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। बहुत सुंदर बाल है आपके, थोड़े से उधार दीजिए। मेरी चोटी क्यों काटी आपने? अखनहु आई हिमनहा, अखनहु आई हिमनहा, अखनहु आई हिमनहा।
हम आपको हुक्म देते हैं कि हमें फौरन बताइए कि यहाँ हो क्या रहा है। हमें बांध दिया है, हमारे बाल काट दिए, सुबह से पानी में डाल दिए। ये क्या कर रहे हैं आप? आपके ऊपर एक साया है शहजादी, जिसे उतारने के लिए आपके नाना ने आपको मेरे साथ यहाँ इस जंगल में भेजा है। साया? कैसा साया? और तुम हो कौन? शकुन, शकुन नाम है मेरा। मेरी माँ एक जादूगरनी थी, जिन जिन्नातों से बातें करती थी। उन्हीं से मुझे ये कला मिली है। या अल्लाह, मेरे ऊपर जिन लगा है? जिन है या कोई और, इसका पता तो मैं लगा ही लूंगा। लीजिए, कुछ खा लीजिए। खरगोश? छी, ये क्या मजाक है? ये तो खरगोश का कच्चा गोश्त है। सूंघो इसे, दिमाग की नहीं अपने शरीर की सुनो। पकाया हुआ गोश्त तो इंसान खाते हैं, पर तुम्हारे अंदर भेड़िए का खून है। अपने अंदर के भेड़िए को बाहर आने दो। इतनी आसानी से चले गई झिझक? हाँ, तुम्हारी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। क्या मतलब? तुम महल की रहने वाली हो नूर। तुम जंगल में जिंदा नहीं रह सकती। ना तुम्हें शिकार करना आता है, ना दुश्मनों से बचना। 29 दिन बाद तुम पूरी तरह से भेड़िए में तब्दील हो जाओगी। नहीं, मैं भेड़िया नहीं बनना चाहती हूँ। मुझे बचा लो शकुन, खुदा के लिए मुझे बचा लो। शहजादी, रोइए मत। मेरे होते हुए कोई रूह या साया छू भी नहीं पाएगा आपको। ये शकुन का वादा है। आप चैन से सो जाइए। कौन है? कौन है यहाँ? शहजादी? कितनी चैन से सो रही है। इतनी घनी रात में भी कितना चमक रहा है तुम्हारा चेहरा। मानो आसमान की सारी टिमटिमाती बातें तुम पे बरस गई हो। इतनी सुंदर शहजादी पे किसका साया मंडरा सकता है? गजाला का। कौन हो तुम? और क्यों पीछे पड़ी हो शहजादी के? मैं भी तुम्हारी तरह इश्क की मुरीद थी, और तुम्हारी तरह एक शाह से इश्क करने की खता कर बैठी थी। लेकिन ना मेरा इश्क पूरा हुआ, ना इंतकाम। तुम्हारे अधूरे इश्क की कहानी का खामियाजा इस मासूम लड़की को नहीं भुगतने दूंगा मैं। इसके वालिद की सजा इसको क्यों मिले? जैसे मेरे इश्क की सजा मेरे होने वाले बच्चे को मिली, अंक शाकी खानदान की हर संतान ऐसे ही चलेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम शहजादी को कुछ नहीं करोगी। उफ, उफ, ये इश्क क्या क्या नहीं कराता। कतरा जहां से बहा था खून का, वो घाव नासूर हुए। मेरे इश्क के ख्वाब भरी सुराही में चकनाचूर हुए। चल, बचा सकता है तो बचा लेना अपनी शहजादी को। अगली पूरे चांद की रात जब ये पूरा भेड़िया बनेगी,
मैं आऊंगी इसे लेने। वैसे कोशिश कर सकते हो, पर बचा नहीं पाओगे इसे। शकून ने काफी कोशिश की गजाला से सौदा करने की, पर हर बार नाकाम हुआ। आखिर में उसने वही करना शुरू किया जो वक्त की जरूरत थी। नूर को शिकार करना सिखाया उसने। शहजादी उठिए, आज आपको अपना शिकार खुद ढूंढना होगा। हाँ, ये शकुन, ये हमसे नहीं होगा। ये हम कैसे? अब तक आपके नाखून निकले नहीं है, तो इस खंजर का इस्तेमाल करना है। आज की रात आपको जंगल में शिकार करना सीखना ही होगा। नहीं शकुन। जाओ। शकुन नहीं, हम कैसे? जाओ। नहीं। जाओ। हिरन? हाँ? एक हिरन को भी नहीं पकड़ पाए हम। खाक बनोगी तुम भेड़िया, ये कैसी मुसीबत है। ये सब कहां से आए? शकुन, हमें बचाओ। ये सब तुम्हारे साथी है शहजादी। तुम्हें तुम्हारा नया मज़ार मुबारक हो। चांद भी निकल चुका है। अब तुम्हारी तब्दीली शुरू होगी। ये मेरे हाथों को, ये बाल, ये नाखून, ये मेरे कान का। बचाओ शकुन, मुझे बचाओ, हमें बचा लो शकुन। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें मेरे श्राप से। तुम्हारा वक्त आ गया है। शहजादी, आप गजाला छोड़ दे नूर को। नूर को बचाने का बस एक ही तरीका है। कर पाएगा? कुछ भी। मैं नूर को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। अगर नूर भेड़िया बनते ही किसी इंसान का शिकार कर ले तो वो बच जाएगी, वरना ये बाकी भेड़िए इसे नोच खाएंगे। और तुम्हारी नूर को तो शिकार करना आता ही नहीं। शकुन, मैं मरना नहीं चाहता। शकुन, मुझे बचा लो, खुदा के लिए मुझे बचा लो शकुन। बताओ शकुन, बताओ, इश्क में जान देने को तैयार हो? तैयार हूं। ये क्या कह रहे हो शकुन? शहजादी, पिछले 30 दिन में आपको रोज देखते जिंदगी पूरी जी ली मैंने। अगर अब मर भी जाऊं ना तो कोई कम नहीं है। मेरा शिकार करिए। ये गर्दन आपके नाम। जाओ नूर, जाओ, इसकी गर्दन पे अपने दांत गड़ा दो।
नहीं तो ये सारे भेड़िए तुम्हें नोच खाएंगे। या तो तुम बचोगी या शकुन। फैसला तुम्हारा है। शहजादी, हमें माफ करना शकुन, हमें माफ करना। हमने वही किया, देखो गजाला, हमने वही किया जैसे तुमने बोला था। अब हम जाए, हमें छोड़ दो गजाला, खुदा के वजह हमें छोड़ दो, हम चले जाएंगे। तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकती थी? आखिर हो तो तुम अंकशा का ही खून। अपने अलावा कोई नहीं दिखेगा तुम्हें। इतनी खुदगर्ज हो कि अपनी जान के लिए तुमने किसी और की कुर्बानी दे दी, वो भी उसकी जो तुमसे इतना प्यार करता था। अब जिंदगी भर तुम इन्हीं जंगलों में भेड़िया बन के भटकोगी और तुम्हारी चीखें कोई नहीं सुन पाएगा। यही तुम्हारी सजा है। मेरा श्राप तुम्हें हर पूरी चांद की रात रुलाएगा। नहीं 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 नहीं। क्या कहानी थी। आई मीन वाओ। वैसे मैं अगर नूर की जगह होता ना तो शकुन के साथ गजाला को भी खा जाता। पर हैरानी की बात यह है कि नीना जैज ने भौंकना बंद कर दिया है। ओह शिट, जैज! अरे कब से नीचे वो? मैं अभी आई। भैया, अगर ये श्राप वाकई में हमारा पीछा कर रहा है तो मतलब हम भी। अरे यार तुम इधर अभी तक समझा नहीं क्या? दादी कहानियां बना रही है, उनकी स्क्रू डील है। पर अगर बिजनेस के एंगल से सोचा जाए तो इनकी कहानियों की बुक बन सकती है। भाई साहब क्या बिकेगी मार्केट में। दादी की फोटो ऐसे कवर पेज पे छापेंगे। फिर तो बुक नहीं बिकेगी। अमन साहब! क्या हुआ नीना? वो जैज बाहर नहीं है। क्या? हाँ, मैंने सब जगह ढूंढा जैज कहीं नहीं मिल रही मुझे। अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके शांत हो जा। ओके मिल जाएगी हम ढूंढते हैं। हम अभी ढूंढते हैं। सैम सुन इधर, तू घर में जाके ढूंढ। नीना तुम बैकयार्ड में चेक करो, मैं फ्रंट यार्ड में चेक करता हूँ। ओके चलो। ढूंढने से क्या फायदा? जो खोना है वो खोएगा, जो पाना है वो पाएगा। हर मोड़ पर इंतजार कर रही है तुम्हारी किस्मत। क्या पता ढूंढने वाले को शायद कुछ और ही मिल जाएगा। जैज कहाँ हो तुम? जैज! हाँ? ये आवाज। जैज कम हियर। झाड़ी से बाहर निकलो जैज। कम भेड़िया!
है।